यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में कौन कौन बहुपद है। अगर फलन भी दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो यह जो दिया हुआ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहला काम करेंगे, देखिए इसमें चर संख्या क्या दिया हुआ है। चर जो दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ चर एक्स है, क्लियर। अब हमें बहुपद होने के लिए क्या देखते हैं कि चर संख्या का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वह बहुपद होगा। और पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इस चर संख्या का घात जो है 1 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यह जो चर संख्या है इसका घात क्या है, 2 है और 1 है, और दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि यह बहुपद होगा, यह बहुपद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें जो चर संख्या आपका दिया हुआ है क्या है, x है। इसका चर संख्या क्या है, x। तो यहाँ पे x है, यहाँ भी, तो इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यह तो पूर्ण संख्या है, लेकिन रूट के अंदर में x दिया हुआ है, तो रूट के अंदर में इसका अगर वैल्यू आप रखेंगे रूट का, तो x के घात कितना हो जाएगा, 1/2। और 1/2 जो है चर संख्या का घात, वह पूर्ण संख्या नहीं है ना। 1/2 जो है यह आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये वाला था बहुपद और वो बहुपद नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए इसका जो है चर क्या है, u है। चर आपका u दिया हुआ है और इसका घात देखिए, चर संख्या का घात हमें पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो इसका घात 3 दिया हुआ है, तो यह 3 जो है यह एक पूर्ण संख्या है। और दूसरा u का घात 2 दिया हुआ है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, बाकी कोई चर संख्या नहीं है। तब जब दोनों पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह जो है बहुपद होगा, है ना। तो यह बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। यहाँ पे जो चर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। चर आपका y दिया हुआ है। अब यहाँ चर का घात जो है 4 है, यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ चर का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है ना। तो जब 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह क्या है, बहुपद है। तो यह जो है बहुपद है, यह जो है आपका बहुपद है। इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे देखिए √2 √t दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है √3t। यहाँ भी आपका गुना में है और यहाँ भी गुना में है। यहाँ पे देखिए चर संख्या जो है दोनों जगह क्या है, इसका अगर चर संख्या की बात करें तो चर संख्या क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। यहाँ पे t जो है इस रूट के अंदर में है, तो रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। अगर t के यह जो मान इस पे रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यह जो 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं होगा, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, यह जो बहुपद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखेंगे। यहाँ जो है आपका चर संख्या क्या दिया हुआ है, x। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। इस x का घात 3 दिया हुआ है, यह तो एक पूर्ण संख्या है। दूसरा चर संख्या x दिया हुआ है, इसका घात 2 दिया हुआ है, यह भी पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ जो घात दिया हुआ है रूट के अंदर में है, तो x का रूट जब आप हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे, तो x का घात 1/2 आ जाएगा, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, है ना। यहाँ पे √2, इसके बाद y के पावर 3 प्लस √3 y के पावर कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसका जो चर संख्या क्या है, आपका y दिया हुआ है, और इस चर संख्या पहला में पद में यह जो चर संख्या आपका इसका घात जो है 3 है, और यह जो 3 है यह एक क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरा y यहाँ जो दिया हुआ है इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 भी जो है एक पूर्ण संख्या है। तो हमें बहुपद होने के लिए चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और पूर्ण संख्या दिया हुआ है इसलिए यह एक बहुपद है। तो लिखेंगे बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है चर आपका क्या दिया हुआ है, चर आपका t दिया हुआ है, और शुरू में ही t जो है रूट के अंदर में है, और रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। अगर √t पर से अगर आप रूट हटाएंगे तो t का घात 1/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यह जो 1/2 जो है यह पूर्ण संख्या आपका नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह जो है एक बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, समझ में आ रहा है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर, नोट कीजिए इसको।